आज हम खड़े हैं अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के कुछ लोगों के साथ में, और आपको बता दें इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, आपको वो साल याद होगा जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को योग का आह्वान किया था। वो दिन है और आज का दिन है। भारत के अलावा लगभग पूरा विश्व योग कर रहा है। और न जाने आप लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से आप न जाने रोज़ जब आप रील्स आप देखते हैं, उसको ऊपर ऐसे ड्रैग आप करते हैं, तो न जाने लगभग हर देश के महिला, पुरुष और बच्चे आपको योग करते ज़रूर नज़र आते होंगे। ये जो क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम ये योग प्रशिक्षक कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब पूरे विश्व भर में योग प्रशिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर योग लोगों को करा रहे हैं, ताकि योग करने से उनके जो रोग हैं वो दूर हटें और उनको आगे आने वाले समय में कभी भी रोग ना हो, निरोगी वो रहें, इसका काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनकी कुछ पीड़ा है, क्या वो पीड़ा है वो इनसे हम जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर न सिर्फ हमारा देश बल्कि आज पूरा विश्व योग कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, आप सब लोगों ने जब आप रील्स आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो लगभग हर दूसरी तीसरी रील में किसी न किसी देश की महिला, पुरुष, बच्चे योग करते दिखाई देते होंगे। जब योग आज विश्वव्यापी हो चुका है, तो आप किस पीड़ा को लेकर आज यहाँ मौजूद हैं? हमारी पीड़ा है कि हमारे को पार्ट टाइम से हटा के फुल टाइम किया जाए, स्थायी पद सर्जित की जाए, ताकि हमारे को न तो घर खे न गाट के साहब, हमारे को 2,500 रुपये दे रखा है, छोटी सी नौकरी दे रखी है, उसमें कोई काम नहीं हो सकता, हमारा परिवार भी नहीं चल सकता। और हम कहने को तो हम नौकरी लग गए, परिवार वाले कहते हैं भाई नौकरी लग गए, लेकिन हमारे को 8,000 और मात्र 5,000 महिलाओं को मिलता है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हम समान वेतन मिला जाए और पार्ट टाइम हटा के फुल टाइम किया जाए, ताकि हम आप औषधालय टाइम पे लोगों को स्वस्थ कर सके और बीमारियां दूर कर सके। ये हमारी योजना है सर। ये हमने देखा है कि आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन में, भले एजुकेशन हो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, और कई तो सरकारी विभाग में भी योग प्रशिक्षक मौजूद है। और जितना ज़्यादा प्राइवेट जगहों पर योग की ट्रेनिंग दी जा रही है, योग प्रशिक्षक को एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा जीवन यापन उसका हो सके, वो उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि आप लोग तो खुद सरकार के द्वारा आप लोग लगाए गए हो, आयुर्वेद औषधालय में आप लोग हो, और जैसा कि आप लोगों से बात हुई है, शायद 1 घंटे का समय आपको मिलता है एक दिन में, तो क्या 1 घंटा पर्याप्त है किसी भी मरीज़ के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 1 घंटे हमारे को लगा रखा है, लेकिन 1 घंटे में कुछ नहीं होता है। 1 घंटे में क्या होता है, हम जो जैसे हमारे पास लगभग 45 योग के जो सेशन हैं, 45 योग प्रोटोकॉल है, वो भी पूरे पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो एक तो जो पार्ट टाइम जो लगा रखा है योग प्रशिक्षकों को, वो यदि फुल टाइम हो जाएंगे तो एक तो मरीज़ को संपूर्ण फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मरीज़ का और दुकानदार पर ग्राहक का कोई पता नहीं रहता है, वो कभी भी आ सकता है। तो जब औषधालय का जब समय 9 से 1 बजे तक का है, तो योग प्रशिक्षकों का समय 9 से 1 बजे तक क्यों नहीं रखा जा सकता है? तो क्या इसके अंदर ऐसा है कि आप लोग, मान लीजिए आप सपोज़ आप 9 बजे पहुंच गए, तो क्या ऐसा आज तक कभी भी हुआ है कि आप 10 बजे आप फ्री हो जाते हैं? देख, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हमारा जो समय होता है वो 7 बजे से शुरू होता है, लेकिन हमारा समय वही है, क्योंकि डॉक्टरों का समय बाद में शुरू होता है, वो 8 बजे आते हैं, तो हमें रुकना पड़ता है, कई प्रकार की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और अन्य भी आईईसी जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें योग का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, महीने में 2 बार हम करते हैं, तो उन क्रियाओं में लगभग हमारा पूरा दिन खप जाता है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि हमने खूब ज्ञापन दे दिए और खूब बार हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, बड़े नेताओं से, विधानसभा नेताओं से भी मिल लिए, सबसे मिल चुके हैं। लेकिन अब मैं लास्ट प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक ही आह्वान करना चाहूँगा कि 8 जुलाई 2025 को हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें हमारे को कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से। यदि इस बार आगामी 10 दिन के अंदर यदि सरकार की तरफ से योग प्रशिक्षकों के हितार्थ कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, प्रशासन से स्वीकृति लेकर के हम भूख हड़ताल करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो राजस्थान विधानसभा का घेराव भी करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए केंद्र सरकार से क्या कुछ नीति निर्धारित की गई है राज्य के लिए? केंद्र सरकार की नीति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में हमारा जो संगठन है
उसका हमने एक लेटर केंद्र सरकार को भिजवाया था, क्योंकि राजस्थान के जो नेता कहते थे कि ये राजस्थान का काम नहीं है, केंद्र सरकार करेगी। तो हमने एक लेटर भिजवाया, वो लेटर की कॉपी हमारे पास पड़ी है, कई बार हमने राजस्थान सरकार को भी पेश किया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि पब्लिक जो हेल्थ है वो राज्य सरकार की नीति है, जो करेगी वो राज्य सरकार ही करेगी। इसलिए राज्य सरकार के हित में ही आता है कि योग प्रशिक्षकों को फुल टाइम किया जाए। जब राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को ये हो गया कि भाई केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी, तो जैसा कि मैंने सुना विधानसभा चुनावों के समय आप लोगों से कई वादे किए गए थे, तो जब राज्य सरकार को कुछ नहीं करना था तो वो वादे किस बिहाफ पे किए गए? देखिए, वो केवल एकमात्र शायद हो सकता है हमारे साथ छलावा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने योग को कई जगह पहुंचाया है। IIEC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार भी करते हैं राजस्थान सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी हमने अभी हाल ही में राजस्थान का संगम पोर्टल पर पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वो हमारे सभी आयुर्वेद योग प्रशिक्षकों की बदौलत प्राप्त हुआ है, वरना हम रोजाना योग सिखाते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, इसके बावजूद राजस्थान को सर्वोत्तम पटल पर हमने पहुंचाया है। तो मैं तो राजस्थान सरकार से यही मांग करता हूं कि इन आयुर्वेद योग प्रशिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए जल्द से जल्द इनको फुल टाइम और वेतन वृद्धि करके स्थायी पद सर्जित किए जाए, वरना ये जो योग प्रशिक्षक हैं ये रोडों पर बैठ जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और जरूरत पड़ी तो राजस्थान विधानसभा एवं मुख्यमंत्री निवास का भी हम घेराव करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में योग प्रशिक्षक में एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप लोग लगभग हर जगह आप जाते हो, आयुर्वेद औषधालय भी आप जाते हो, और जहाँ पर भी राज्य सरकार आपको भेजती है, ग्रामीण अंचल में भी आप जाते हो, तो वहाँ हर प्रकार की तकलीफ़ें, हर प्रकार के रोग महिलाओं के जो होते हैं वो आपको भी सुनाई में देते होंगे। तो जो सवाल इनसे था वही आपसे है, क्या 1 घंटा पर्याप्त है किसी भी महिला के लिए अपने रोग का निदान का हल जानने के लिए या योग करने के लिए? नहीं सर, 1 घंटा पर्याप्त नहीं है, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर जितने टाइम डॉक्टर की ड्यूटी है उतने टाइम हमारी भी ड्यूटी लगाई जाए, ताकि हर मरीज को सेवा मिल सके योग की, और बाकी सभी आने वाले पेशेंट को योग का लाभ मिलना चाहिए। जब महिलाएं आपसे मिलती होंगी जो पहले या तो योग, क्योंकि एक क्रांति सी चल पड़ी है योग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद में, तो कई लोग तो अब ऑटोमेटिकली भी योग करना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसी कोई महिलाएं आपको मिलती होंगी, वो इसके लाभ भी बताती होंगी, आपसे शेयर करती होंगी? लाभ भी बताती हैं, और ऐसी पेशेंट भी हमारे महिला पेशेंट आती हैं जिनको बेड के ऊपर भी हम योगा करवा कर आते हैं। ऐसी पेशेंट भी है जो हम करवा कर आते हैं, वो बिल्कुल ठीक भी होती है और आकर हमें बताती भी है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी सर, तमाम बातें इन्होंने बताई हैं। जब योग से किसी प्रकार का कोई नुकसान है नहीं, और जैसा कि हमने बताया कि मोदी जी के आह्वान पर अब पूरा विश्व योग कर रहा है, भारत भी कर रहा है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि राजस्थान योग में नंबर 1 आया है आप लोगों की ही वजह से, तो फिर कहाँ पे आपको लग रहा है पेच अटक रहा है? ये सरकार की मंशा है। जब विधानसभा चुनाव आया था, बड़े बड़े वादे किए थे हम लोगों से वोट बैंक हासिल करने के लिए। सरकार बन गई, कई बार हम CM से मिले हैं, डिप्टी CM से मिले हैं, प्रेमचंद जी से, दिया कुमारी जी से, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हम लोगों को। हम अब तक उनके विश्वास में थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी सुनवाई की जाएगी, आपके लिए स्पेशली वैकेंसी निकाली जाएंगी, फुल टाइम किया जाएगा आप लोगों को, वेतन वृद्धि भी की जाएगी आपके लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। तो एक बार नहीं, हम कई बार, अब जितने भी बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये योग टीचर्स हैं, ये जो प्रदेश का संगठन है हमारे राजस्थान का, सारे जिलाध्यक्ष हैं, हर एक जिले से मेंबर आए हुए हैं। और हमने अभी 8 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, तो तब भी डेलीगेशन के माध्यम से हम पहुँचे वार्तालाप करने को सरकार से, तो 10 दिन का टाइम दिया। लेकिन अब फाइनली हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि अगर 10 दिन के अंदर हमें कोई सकारात्मक या हमारे हित में कोई निर्णय नहीं लिया सरकार ने, तो बिल्कुल हम सड़कों पर आ जाएंगे। विधानसभा घेराव है, CM का आवास का जो घेराव है, जो भी आंदोलन, धरना, भूख हड़ताल, जो भी हम पे बनेगा आखिरी सांस तक हम करके रहेंगे, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हमने सुना था कि जब इंटरनेशनल योगा डे पे आप लोग बहिष्कार करने जा रहे थे, तब आपसे किसी प्रकार का कोई वादा किया? बिल्कुल वादा किया था। सरकार के कई नुमाइंदे थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा सबके बीच में, उन्होंने बिल्कुल वादा किया था कि आप थोड़ा धैर्य रखो। हमने कहा सर कहाँ तक धैर्य रखें, 4 साल हो गए हमें, उसके बावजूद भी मतलब कोई खास मतलब पॉजिटिव जो है आपकी सोच नहीं मिली हमें, ना देखने को मिली। तो अब धैर्य जो है, यानी पानी सर से ऊपर हो चुका। अब बिल्कुल हम जो हम पे बनेगा आखिरी सांस तक बिल्कुल वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तन मन धन, चाहे हमारी सांस ही क्यों ना दाव पे लगानी पड़े।
ये आखिरी फैसला है सर हमारा। आ जाएगा। मैं प्रेमचंद जाखड़, जिला अध्यक्ष सीकर से हूँ। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, जब हमने 8 तारीख को धरना दिया था तो हमारा एक डेलीगेशन गया था, उससे वार्ता भी हुई थी। तो वार्ता में उन्होंने कहा कि हम 10 दिन का आपको समय देते हैं, आपका काम हो जाएगा। फिर भी उसके बाद हम उसका वेट करते करते आज 1 तारीख हो गई, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई मांग पर ध्यान नहीं दिया। ना हमें कोई ऐसा नोट जारी किया कि जिससे इतने में आपका काम हो जाएगा। जब भी सरकार से मांग करते हैं, सरकार एक ही बात बोलती है कि आपका काम चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है 4 साल से देख रहे हैं कि काम चल ही रहा है, अभी तक रुका नहीं। रुकेगा तब सरकार से हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, हो सके तो सरकार को काले झंडे भी दिखाएंगे, चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े। सरकार का घेराव निश्चित है। आने वाले समय में विधानसभा मानसून सत्र चलने वाला है, लेकिन मानसून सत्र को चलने से पहले हम विधानसभा के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में हमारी मांगें पूरी की, जल्द से जल्द मानसून सत्र होने से पहले हमारी मांगें पूरी की जाएँ। एक सवाल और भी है कि राजस्थान में जितने भी डिपार्टमेंट है, भले ही नगर निगम हो, दोनों नगर निगम, ग्रेटर हो, हेरिटेज हो या कोई और भी संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, तमाम लोग इंटरनेशनल योगा डे पे आप लोगों को बुलाते हैं। और अगर आप लोगों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है तो माफ़ी चाहते हुए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर इंटरनेशनल योगा डे पे आप लोगों का तमाम संस्थाओं की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोगों को एज अ प्रशिक्षक वहाँ पे तैनात करते हैं और सब हर संस्था अपनी अपनी वाहवाही लूट जाती है कि आज हमने इतने लोगों को योग कराया, इतने लोगों को योग कराया। लेकिन क्या सरकार के अलावा उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी आपने बोला कि आप लोग हमें बुला तो लेते हो, लेकिन अब जब हमारे ज़िंदगी पे आन पड़ी है आप लोग तो वाहवाही लूट जाते हो सरकार से। कोई एनजीओ हो या कोई और संस्था हो, वो सरकार से पैसा उठाती है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आप लोगों को क्या हासिल होता है? तो क्या ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आपने मिले, उनसे आपने अपनी तकलीफ़ शेयर करी? बिल्कुल, हम मिले हैं। हमारे मनीष जी योगाचार्य हैं, इनके सानिध्य में अभी मिले हैं। इनको संरक्षक भी बनाया है हमने। आगे इनके कहने पर आगे चलेंगे। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें स्थायी और पार्ट टाइम शब्द को हटाया जाए। बाकी राजस्थान का ऐसा नेता विपक्ष का या पक्ष का ऐसा नहीं होगा जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया है। हर संभव प्रयास किया है ज्ञापन पहुंचाने का। उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया है केवल, बट अभी तक हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए। अगर आने वाले 10 दिनों में सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम भूख हड़ताल, अनशन, जो भी हमसे होएगा, विधानसभा घेराव, शहीद स्मारक पे, हर जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बहिष्कार करेंगे योग का। नमस्कार, मैं अजय कुमार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इसको लेकर प्रत्येक ज़िले के अंदर जो विधायक होते हैं, सांसद भी हैं आसपास के तरफ, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने यही मांग रखी कि आप हमें ज्ञापन दो, ज्ञापन देंगे तो हम क्या सरकार तक मांग उठाएंगे। लेकिन ज्ञापन दे देते हैं, उसके बाद बात चली जाती है। और विभिन्न जिलों में संस्थाएं चल रही है, जैसे क्रीड़ा भारती है, आरोग्य भारती है, बहुत संस्थाएं हैं योग के ऊपर कार्यक्रम करती है। सरकार के विभिन्न है। हम उन सब से बात की तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लास्ट में हम खाली लौटते हैं, बस एक मोमेंटो देते हैं और उसमें बस उसी दिन वाई होती है। उसके बाद योग प्रशिक्षक बिल में रह जाते हैं, वहीं दबे रह जाते हैं। तो सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात सुने, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन के साथ हम बात को आगे तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ में योगाचार्य मनीष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मनीष जी, जो एक सबसे बड़ा सवाल है, हर इंटरनेशनल योगा डे पे ग्रामीण स्तर से लेके शहरी स्तर तक लगभग हर संस्था इन लोगों को बुलाती है प्रशिक्षक के तौर पे। इन लोगों से योगा दूसरे आमजन को सिखवाती है, वाहवाही लूटती है। सरकार से जो भी एनजीओ होते होंगे या जो भी इस प्रकार की संस्थाएं होंगी, वो सरकार से हो सकता है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, कि वो उनसे पैसा भी उठाती होंगी। लेकिन जब इनको इनकी लड़ाई करने का जब इनका दिन आया, भले ही वो शहीद स्मारक, वो आप मौजूद थे, और आज भी जब ये अल्टीमेटम दे रहे, तो आज उन संस्थाओं के प्रतिनिधि क्यों नहीं इनके साथ खड़े? जब, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, फिर दोबारा इंटरनेशनल योगा डे आएगा, फिर वो लोग इनके पास आएंगे। लेकिन क्या जो इनकी समस्या है, उस समस्या को लेकर उन तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से जानकारी आए तो खड़े होना चाहिए। ये नैतिक धर्म बनता है। योग पे कार्य करने वाला हर व्यक्ति का धर्म बनता है, क्योंकि योग की शुरुआत होती है यम से, नियम से, फिर आसन है, उसके बाद में आगे तक की बात है। तो जो यम कहता है वो ये कहता है सत्य, वो कहता है अहिंसा। तो ये सत्य के साथ खड़े रहना ये हर योगी का कर्तव्य बनता है।
जहाँ तक मैं और संस्थाओं से इन्होंने कहाँ मुलाकात करी, क्या बात करी, मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी में जब आया और मुझे इन्होंने पिछली बार जब अनशन बैठे थे बुलाया था, तो मैं वहाँ जब पहुँचा था और मैंने पहुँच के इनकी बात को समझा पहले, और उस बात को समझने के साथ में मैंने वहाँ भी वक्तव्य दिया था कि संस्था जो भी उचित उनकी मांग है, हाँ उसको किस रूप में सरकार कर सकती है, उनके भी अपने नियम कायदे कानून होंगे, समझना पड़ेगा। लेकिन जिस भी रूप के अंदर कर सकती है तो निश्चित रूप से इनकी मांगों का जो बेसिक कहते हैं ना प्राथमिक आधार पर योग प्रशिक्षक कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। जितना सरकार उसको दे रही है उतना जयपुर शहर के या पूरे राजस्थान में कोई भी एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक साधारण परिवार भी उस तरह से अपना जीवन नहीं चला सकता है। ये बात बिल्कुल संवेदनशील भी है, समझनी चाहिए। सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, जब मेरे पास विषय आया तो मैंने कहा था आप जो निर्णय लेंगे मैं साथ में खड़ा हूँ, बिल्कुल मजबूती से खड़ा हूँ। और क्योंकि माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात रहती है, सीएम साहब से भी संपर्क रहेगा, तो निश्चित रूप से बात मुखरता और प्रखरता रखनी चाहिए। लेकिन जो अभी भी मैं उज्जैन से आया हूँ, महाकाल की नगरी से आज पढ़ाते आया हूँ, मेरे पास कॉल आया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है, मैं आया हूँ और मैंने अभी सुना कुछ वक्तव्य, क्योंकि युवा का जोश है, युवा काली पट्टी की भी बात कर सकता है, युवा विरोध की भी बात कर सकता है, धरने प्रदर्शन की भी बात कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं योग को समझा और जाना हूँ, योग का मतलब है सत्य के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात को रखना, लेकिन कोई भी राजकीय संपत्ति का नुकसान न करना, कोई ऐसी बात ना करना कि योग की गरिमा खंडित हो, क्योंकि ये सबसे पहले योग प्रशिक्षक हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि हम भजन और भक्ति के माध्यम से भी अपनी बात मंगवा सकते हैं, हम मौन के माध्यम से भी अपनी बात मंगवा सकते हैं, हम जिम्मेदारों तक पहुंचकर। और मेरा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, जितना मैंने समझा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार योग के प्रति बिल्कुल उसके समर्थन में दिखती है। आज जो भी कुछ हो रहा हो इन्हीं सरकारों के कारण हुआ है। लेकिन ये भी बात कड़वी सच्चाई माननी पड़ेगी कि ये लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। मेरी नॉलेज में आया है, मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सत्य रूप से भगवान योगेश्वर जी कृष्ण का भक्त हूँ, उनको साक्षी मान के कहता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ में इनके साथ में खड़े रहने का पूरा प्रयास रहेगा। हाँ, बस यही कुछ रहेगा कि योग की गरिमा रहे, ये मेरा भाव है। निश्चित रूप से हम इसको तमाम मंच पर लेके जाएंगे और निश्चित रूप से उपयोग किया जाता है। आपकी बात भी आपने बहुत ही सटीक बात कही है कि हर जब कार्यक्रम होता है तो सबको याद किया जाता है, कार्यक्रम खत्म होती है बात खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बात आगे तक पहुंचनी चाहिए। और मैं बिल्कुल जहां तक भी माननीय मुख्यमंत्री तक जाने का सवाल है, माननीय तो वहाँ जाएंगे और इनके साथ में, लेकिन निश्चित रूप से बात मानी जानी चाहिए। किस रूप में मानी जाएगी, समझना होगा क्या नियम है। और हमने तो योग आयोग के गठन की भी मांग सरकार से इसीलिए करी है, हम लगातार पिछले कुछ वर्षों से मांग करते आए हैं और हमको भी उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग आयोग बने। लेकिन ठीक है, नहीं बना है, धैर्य की परीक्षा है। निश्चित रूप से आवाज़ उठाने का जनतंत्र, लोकतंत्र का माध्यम मीडिया भी है और कहीं ना कहीं अनशन का अधिकार हमारा है, उसको अधिकार के तहत ये लोग करेंगे, उसके अंदर बिल्कुल इनका साथ देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जब सीधे, क्योंकि अब तक ये माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं पहुँचे हैं, जिस दिन ये मुख्यमंत्री साहब ने पहुँचेंगे और वो बात ढंग से रखी जाएगी, केवल एक उत्साह के साथ में होश भी रखना होगा, वो जिम्मेदारी से बात रखी जाएगी, तो निश्चित रूप से सरकार को रास्ता निकलेगा। मेरा पूरा विश्वास है इनको अपने आंदोलन के अंदर सफलता मिलेगी। ये इनका आंदोलन नहीं है, ये हर योग प्रेमी का आंदोलन है, इसलिए मैं इनके साथ में कंधे के कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तमाम इन योग प्रशिक्षकों की आपने बात सुनी और जिस प्रकार से हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है तभी से न सिर्फ सरकारी संस्थाएं बल्कि हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन योग प्रशिक्षकों को वहां पर लाती है, इनके द्वारा आम जन को योगा सिखाती है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समाप्त हो जाता है उसके बाद शायद एकाध संस्था को अगर छोड़ दे तो कोई भी संस्था वाले वापस इनको पलट के नहीं देखते हैं। अखबारों की सुर्खियां उन संस्थाओं के नाम से ज़रूर बनती हैं कि आज हमने इतने लोगों को योग कराया, आज हमने ये रिकॉर्ड बना दिया, आज हमने वो रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन क्या वो संस्थाएं और सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो इन योग प्रशिक्षकों से जाके पूछते हैं कि भाई आपके महीने में कितनी आमदनी आपके घर पे आ रही है, आपका चूल्हा कैसे जल रहा है, आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है। और शायद यही मांग ये लोग कर रहे हैं। एक बार शहीद स्मारक पे धरना दे चुके हैं, अब दोबारा ये अनशन की राह पर चल पड़े हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज एक बेसिक मजदूर की एक दिन की आय कितनी है और इन लोगों की एक दिन की आय कितनी है। अगर वो भी सरकार सोच ले तो शायद इनकी समस्या का हल बहुत जल्द निकल जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।